जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 23 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 23 के बारे में। और आज का जो आपका टॉपिक है वो है भी टोरॉइड। पहले तो डिस्कस करते हैं भी टोरॉइड क्या होता है, और फिर उसके बाद में डिस्कस करते हैं भी टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। इन दोनों चीज़ों के बारे में आज क्या है हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टोरॉइड, यहाँ पे जो दोनों डायग्राम दर्शाए गए वो दोनों सेम ही डायग्राम है, ठीक है। बता देंगे भी इसके अंदर क्रॉस डॉट क्यों दर्शा दिया, इसके अंदर इस प्रकार से क्यों दर्शा दिया। अभी वैसे दोनों डायग्राम के भी आपके समझने के लिए यहाँ पे क्या है भी दर्शाए गए हैं। टोरॉइड क्या होता है? टोरॉइड ये बताता है यदि क्या है भी वर्ताकार वलय पर, टोरॉइड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बताता है, यदि क्या है भी किसी वर्ताकार वलय पर, ये वलय हो गया वर्ताकार, वलय पर विद्युत रुद्ध तार उसकी लंबाई के अनुदिश लपेट दिए जाए। यदि वर्ताकार वलय पर विद्युत रुद्ध तार का मीन्स हो गया भी उसके ऊपर किसी प्रकार का लेप चढ़ा होता है जिसके कारण क्या भी वहां पे शॉर्ट सर्किट ना हो। तो यदि किसी वर्ताकार वलय पर विद्युत रुद्ध तार उसकी लंबाई के अनुदिश लपेट दिए जाएं, तो इस प्रकार से जो बनी युक्ति है वो क्या कहलाती है भी आपकी टोरॉइड कहलाती है। इस प्रकार से जो बनी युक्ति क्या कहलाती है भी आपकी टोरॉइड कहलाती है। तो ये आपके सामने क्या है भी कोई वर्ताकार वलय है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है भी विद्युत रुद्ध तार क्या है भी लपेटे गए हैं, और इस वायर के अंदर क्या भी करंट प्रवाहित की जाती है। या एक दूसरी डेफिनेशन और दे सकते हैं। एक डेफिनेशन तो ये होगी, यदि किसी वर्ताकार वलय पर विद्युत रुद्ध तार उसकी लंबाई के अनुदिश लपेट दिए जाएं, तो इस प्रकार से बनी युक्ति टोरॉइड कहलाती है। एक ये डेफिनेशन और भी हो सकती है कि एक लंबी परिनालिका को वर्ताकार मोड़कर उनके दोनों सिरों को आपस में मिला दिया जाए, तो इस प्रकार से बनी युक्ति भी क्या कहलाती है, टोरॉइड कहलाती है। भी कोई नलिका होगी उसके ऊपर भी विद्युत रुद्ध तार कुंडली के रूप में लपेटे जाते हैं एक समान रूप से। यदि उन दोनों के सिरों को वर्ताकार मोड़ दिया जाए और उन दोनों सिरों को क्या है भी मिला दिया जाए, तो इस प्रकार से जो बनी युक्ति है वो भी क्या कहलाती है भी आपकी टोरॉइड कहलाती है, ठीक है। दोनों डेफिनेशन हो गई। अब टोरॉइड के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। भी जो टोरॉइड की मोटाई होती है वो उसकी त्रिज्या आर की तुलना में क्या होती है भी काफी कम होती है। भी जो टोरॉइड की एक फर्स्ट कंडीशन क्या बताता है भी, एक तो टोरॉइड की मोटाई, ये है भी आपका टोरॉइड, ये चीज ये है भी टोरॉइड की मोटाई, ये चीज दी हुई है। ये टोरॉइड की मोटाई उसकी त्रिज्या आर की तुलना में कम रखी जाती है, आर की तुलना में कम रखी जाती है या कम होती है बहुत ज्यादा। इसकी ये जो मोटाई है ना, इसकी ये जो रेडियस दी हुई है ना, इसकी तुलना में क्या होती है भी आपकी बहुत कम होती है। तथा टोरॉइड में फेरों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तथा टोरॉइड में फेरों की संख्या बहुत अधिक होती है। टोरॉइड में क्या होती है भी जो फेरों की संख्या जो लपेटे हुए होते हैं वो उनकी संख्या क्या होती है भी बहुत अधिक होती है। एक तो ये चीज हो गई भी आपके, ठीक है। अब क्या बताता है, जब टोरॉइड के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है, जब क्या है भी टोरॉइड के तारों के अंदर क्या है भी धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली का प्रत्येक फेरा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसके चुंबकीय क्षेत्र के अक्ष के अनुदिश होती है।
कहने का मतलब इस प्रकार से कोई वर्ताकार कुंडली है, उसके ऊपर धारा क्या है, यहाँ से अंदर या ऊपर धारा जा रही है, यहाँ से अंदर की तरफ धारा जाके बाहर की तरफ निकल रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ठीक है, इस तरफ। और जो क्या है भी, जो आपका फेरा लपेटा हुआ है, जो फेरों की संख्या है या जो कुंडली लपेटी हुई है, वो क्या है भी एक समान रूप से लपेटी हुई है। तो एक समान रूप से लपेटने के कारण जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पे उत्पन्न होता है भी, अक्ष के अनुदिश उत्पन्न होता है या कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न होता है, वो हर कंडीशन के अंदर क्या होता है भी समान होता है। यही होगा भी, ये फेरा हो गया तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ, ये यहाँ पे फेरा हो गया, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ। तो कहने का मतलब हर कंडीशन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या है भी समान रूप से उत्पन्न होता है। भी यहाँ पे मान लो ये क्रॉस निशान क्या भी अंदर की तरफ जा रहा है, डॉट बाहर निकल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इधर की तरफ। इस बिंदु से मानो तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इधर की तरफ। यहां से मानो अंदर की तरफ जा रहा है, यहां से बाहर की तरफ निकल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ऊपर की तरफ। यहां से अंदर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इधर की तरफ। यहां से क्या है भी आपका अंदर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है भी इधर की तरफ। तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है भी वर्ताकार रूप से होती है। भी टोरॉइड के अंदर क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है भी सकेंद्रिक वर्तों के रूप में होती है। तो एम्पियर के नियम के अनुसार क्या है भी अपने टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है भी फाइंड कर सकते हैं। किसके नियम के अकॉर्डिंग? एम्पियर के नियम के अकॉर्डिंग टोरॉइड के अंदर क्या है भी आप चुंबकीय क्षेत्र का मान फाइंड कर सकते हो। वो किस प्रकार से करोगे? भी टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए टोरॉइड की माध्य त्रिज्या आर के एक वर्ताकार क्या है भी वलय की कल्पना करते हैं या एक वर्ताकार पथ की कल्पना करते हैं, जिसका केंद्र क्या है भी टोरॉइड का केंद्र क्या होता है भी ओ होता है। तो देखिएगा एम्पियर का नियम से वर्ताकार पथ पर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखा समाकल, वर्ताकार पथ पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल वो क्या होगा? बी आपका वर्ताकार पथ एक क्लोज लूप है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन यही होता है भी। यहाँ पे ये कोई क्या है भी आपका वर्ताकार पथ है, इस पे कोई अल्पांश ले लिया dl, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा भी आपका b dl cos थीटा। थीटा क्या है भी आपका b और dl के मध्य का कोण है। अब यहाँ पे मानने कोई अल्पांश लें dl सदिश, तो b सदिश और dl सदिश की दिशा क्या है भी हमेशा बराबर है। तो थीटा की वैल्यू क्या है भी आपकी 0 है, तो कोस 0 क्या हो जाएगा भी आपका 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका b dl और यहाँ पे b dl। ये समाकलन क्या है भी टोटल दूरी को व्यक्त करता है। टोटल दूरी क्या है भी इसकी रेडियस r है, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी भी 2 पाई r, b इक्वल टू 2 पाई r। ये चीज आ गई भी आपका वर्ताकार पथ पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल, ठीक है। b इक्वल टू क्या आ गया भी आपका 2 पाई r आ गया। एक बार नोट कर दो इसको अच्छे तरीके से। b 2 पाई r समीकरण नंबर 1। वर्ताकार पथ पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल क्या होता है भी आपका ये होता है। अब एम्पियर का नियम क्या होता है? किसी बंद पथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल उस बंद पथ से गुजरने वाली कुल धारा तथा म्यू जीरो के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हो गया भी चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन,
ठीक है, म्यू जीरो अपने पास हो गया। धारा निकालनी, यदि क्या टोरॉइड में फेरों की संख्या n है तो n फेरों से प्रवाहित होने वाली, यदि टोरॉइड के अंदर फेरों की संख्या क्या मान लें भी अपने इस n है तो n फेरों से प्रवाहित होने वाली कुल धारा, एक फेरे से क्या है भी आपकी I होती है तो n फेरों से प्रवाहित होने वाली कुल धारा क्या होती जाएगी भी आपकी NI। ये हो गई भी एक फेरे से क्या है भी आपके जो प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या है भी I है तो n फेरों से प्रवाहित होने वाली कुल धारा का मान क्या हो जाएगा भी आपका NI हो जाएगा। अब देखिएगा तो एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से क्या हो जाएगा, यही होता है ना भी किसी बंद पथ का चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद पथ से गुजरने वाली कुल धारा तथा म्यू जीरो के गुणनफल के बराबर होता है। यही चीज होती है आपके, ये लगा दो आप, वैल्यू पुट कर दो, क्या जाएगी भी आपका B इक्वल टू समीकरण एक का मान 2 पाई r म्यू जीरो NI, तो B इक्वल टू म्यू जीरो N 2 पाई r I। ये जो आपका मान प्राप्त होता है वो टोरॉइड के अंदर क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र का मान है, और टोरॉइड के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो हर कंडीशन के अंदर क्या है भी समान रहता है। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो B इक्वल टू म्यू जीरो NI और N इक्वल टू यहाँ पे क्या है भी आपका N अपॉन 2 पाई r, और यहाँ N क्या है भी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। आप इस फॉर्मूले का भी क्या है भी यूज कर सकते हो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए। ये यहाँ पे यदि इसकी 2 पाई r लेंथ है, इसमें फेरों की संख्या n है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा भी ये होगा, ये टोरॉइड के अंदर है, उसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पे निकाल रहे हैं, मान क्या होगा भी आपका समान प्राप्त होगा। ठीक है, अब एक कंडीशन और भी देख लेते हैं। दो विशेष बिंदु दिए गए हैं, यदि यहाँ पे मीडियम में म्यू लिया होता तो यहाँ पे B इक्वल टू क्या हो जाता भी आपका म्यू NI हो जाता। यदि मीडियम क्या है भी म्यू की जगह क्या होता भी म्यू जीरो की जगह क्या होता भी आपका माध्यम मीडियम होता, तो यहाँ पे क्या आप म्यू लिख देते। एक तो ये क्लियर हो गया भी आपका। अब एक ये चीज और बताता है भी टोरॉइड के अंदर जो चुंबकीय प्रेरण है या जो चुंबकीय क्षेत्र है, टोरॉइड के अंदर जो क्या है भी आपका चुंबकीय प्रेरण है या जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है भी वर्ताकार पथ के मध्य ही होता है। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है भी शून्य होता है। नोट कर देता हूं, क्या है भी आपका टोरॉइड में चुंबकीय प्रेरण का मान टोरॉइड में चुंबकीय प्रेरण का मान केवल फेरों के बीच वाले स्थान में होता है। टोरॉइड में चुंबकीय प्रेरण का मान केवल फेरों के बीच वाले स्थान में होता है। फेरों से बाहर वाले स्थान पर चुंबकीय प्रेरण का मान शून्य होता है। टोरॉइड में चुंबकीय प्रेरण का मान केवल फेरों के बीच वाले स्थान पर होता है।
केवल क्या है भी फेरों के बीच वाले स्थान पे होता है, फेरों से बाहर वाले स्थान पे चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। भी यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के मान की वैल्यू 0 होगी और इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है भी कुछ न कुछ जरूर प्राप्त होगा। ये था भी आपका टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, टोरॉइड क्या होती है। अब एक पॉइंट अपने और डिस्कस करते हैं भी, अवकल तथा समाकल रूप में एम्पियर का नियम। अवकल तथा समाकल रूप में एम्पियर का नियम वो क्या होता है, उसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। क्या पॉइंट है अभी आपका, अवकल तथा समाकल रूप में एम्पियर का नियम। अवकल तथा समाकल रूप में एम्पियर का नियम। इसके बारे में क्या है भी अपने डिस्कस करते हैं। अवकल जो एम्पियर का नियम किस प्रकार से फाइंड करेंगे भी अपने, देखिएगा एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, किसी बंद पथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल, किसी बंद पथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद पथ से गुजरने वाली कुल धारा तथा म्यू के गुणनफल के बराबर होता है या म्यू 0 के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये मान सकते हैं भी किसी काल्पनिक बंद पथ C पर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखा समाकल उस बंद पथ से गुजरने वाली कुल धारा या नेट धारा, टोटल धारा ही मानिए अपने I, ठीक है, कुल धारा I तथा म्यू के गुणनफल के, म्यू 0 मान लो, म्यू 0 के गुणनफल के बराबर होता है। यही होगा भी किसी काल्पनिक बंद पथ C पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल उस बंद पथ से गुजरने वाली कुल धारा मानिए भी आपने I, इसमें सन I की जगह यहाँ पे कुल धारा क्या है भी आपकी I ही है, I तथा म्यू 0 के गुणनफल के क्या होता है भी आपका बराबर होता है। इस काल्पनिक बंद पथ से गुजरने वाली कुल धारा आपने क्या माननी है भी यहाँ पे I माननी है। एक तो ये हो गया भी आपका नियम, ठीक है। एक आपने धारा घनत्व पढ़ा होगा, धारा घनत्व या इसे बोलते हैं धारा प्रति एकांक क्षेत्रफल, धारा प्रति एकांक क्षेत्रफल। ये क्या होता है भी DI/ds, ठीक है। ds अल्पांश क्षेत्रफल से यदि गुजरने वाली धारा DI है तो J यहाँ पे क्या होगा भी आपका धारा घनत्व होगा।
जे यहाँ पे क्या होगा भी आपका धारा घनत्व होगा। ये आपने थर्ड यूनिट का आपका तीसरे लेक्चर के अंदर ये पॉइंट आपको क्या है भी करवाया हुआ है। अब क्या है भी जो आपका काल्पनिक बंद पथ सी लिया गया उसके द्वारा यदि परिबद्ध क्षेत्रफल एस है, यदि उसके द्वारा जो क्या है भी परिबद्ध क्षेत्रफल एस है, यदि काल्पनिक बंद पथ सी द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल एस है तो उस क्षेत्रफल एस से गुजरने वाली नेट धारा आई क्या होगी, इसके बराबर होगी एस जे डी एस। धारा घनत्व की डेफिनेशन से आप इसको क्या भी फाइंड कर सकते हो। भी यूनिट थर्ड के क्या है आपके सेकंड लेक्चर के अंदर क्या है भी ये चीज आपके यूनिट थर्ड के क्या सेकंड या थर्ड लेक्चर है उसके अंदर क्या है भी आपको ये चीज डिस्कस की हुई है। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा भी आपका म्यू 0 ये चीज आ गई। क्या आ गई भी आपका किसी बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या होता है भी उस बंद पथ से गुजरने वाली कुल धारा को क्या है भी धारा घनत्व की डेफिनेशन से लिख दिया तथा म्यू 0 के गुणनफल के क्या होता है भी आपका बराबर होता है। ये जो आपकी समीकरण नंबर 3 प्राप्त होती है ये आपका कहलाता है भी एम्पियर के नियम का समाकल रूप। ये क्या कहलाता है भी आपका एम्पियर के नियम का समाकल रूप कहलाता है। ठीक है, अब जो आपकी स्टोक की प्रमेय है क्या है भी आपकी स्टोक की प्रमेय है। स्टोक की प्रमेय क्या बताती है भी आपका किसी काल्पनिक बंद पथ के लिए किसी बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल उस चुंबकीय क्षेत्र के कर्ल के क्या होता है भी पृष्ठ समाकल के बराबर होता है। या बोल सकते हैं भी किसी काल्पनिक बंद पथ में किसी सदिश का रेखा समाकल उस सदिश के कर्ल के पृष्ठ समाकल के बराबर होता है, उस सदिश के कर्ल के पृष्ठ समाकल के बराबर होता है। ये आपकी क्या है भी स्टोक की कर्ल प्रमेय है। ठीक है, अब क्या है भी इसके अकॉर्डिंग ये मान लो कि अभी आपकी 4th नंबर इक्वेशन मान लो ये क्या अभी आपकी स्टोक की प्रमेय है। इसके अंदर क्या अभी आप रेखा समाकलन को पृष्ठ समाकलन में क्या कर सकते हैं भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से ये फैक्टर बिल्कुल इक्वल है तो आपका क्या हो जाएगा डेल क्रॉस बी या कर्ल बी किसके इक्वल हो जाएगा भी आपका म्यू 0 जी। ये क्या हो गया भी आपका एम्पियर के नियम का अवकल रूप। ये हो गया भी आपका एम्पियर के नियम का अवकल रूप। ठीक है, दोबारा एक बार और डिस्कस कर देता हूं भी आपका भी एम्पियर का जो आपका परिपथीय नियम है किसी बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद पथ से गुजरने वाली कुल धारा तथा म्यू 0 के गुणनफल के बराबर होता है। यदि काल्पनिक बंद पथ सी द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल S है तो उस क्षेत्रफल S से गुजरने वाली नेट धारा
धारा घनत्व की डेफिनेशन से क्या होगी भी आपकी ये होगी, इसको क्या है भी आप इसके अंदर पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा भी एम्पियर के नियम का समाकल रूप। अब स्टोक की कर्ल प्रमेय क्या बताती है भी किसी बंद पथ के लिए किसी सदिश का रेखा समाकल उस सदिश के कर्ल के क्या होता है भी पृष्ठ समाकल के क्या होता है भी बराबर होता है। तो आप इन दोनों की तुलना कर दोगे तो आपके सामने क्या है भी ये फैक्टर क्या हो जाएगा भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया भी आपका एम्पियर के अवकल, एम्पियर का क्या है भी अवकल नियम और समाकल रूप। आगे डिस्कस करते हैं भी अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे भी अपने चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस, और फिर उसके बाद में एक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है छड़ चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने। छड़ चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसके बारे में कल डिस्कस करते हैं।